हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज करवा चौथ के दिवस पर मैं सभी भक्त माताओं को अपनी ओर से शुभकामना देती हूँ और सभी भक्त प्रभु जी को भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, उनका भी स्वागत करती हूँ। आज अन्न के विषय में ही चर्चा करने के लिए भगवान कृष्ण जी ने प्रेरित किया। अतः भगवत गीता जी से ही एक साधारण से श्लोक पर हम आज वार्ता करेंगे। तो वहाँ पर प्रसंग आया है 3 अध्याय में कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अति साधारण अर्थ है। एक क्रम बताया गया है कि जितने भी भूत अर्थात भौतिक शरीर हैं, भौतिक प्राणी हैं, उनका होना, उनका अस्तित्व अन्न पर आधारित है और पर्जन्य अर्थात वर्षा पर ही अन्न का होना निर्भर है और वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। और वर्षा किससे उत्पन्न होती है? वो कहते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यो, वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। और फिर यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? तो बोलते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः, अर्थात जो नियत कर्म है उनके द्वारा यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ से संभव हो पाते हैं। तो इस प्रकार की एक श्रृंखला है। तो यहाँ पर जो इस साधारण से श्लोक की व्याख्या हम करते हैं, हमें प्राप्त होती है प्रभु श्रीलपाद जी की व्याख्या वाली पुस्तक से। तो हम ये पता चलता है कि भगवान या परमेश्वर ही यज्ञ पुरुष हैं और सभी समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। सभी यज्ञों का जो एक ही भोक्ता है वो भगवान कृष्ण है और ये भगवान कृष्ण ही सभी देवताओं के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। कैसे होता है कि जैसे शरीर के सभी अंग जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि मिलकर शरीर को बनाते हैं और शरीर का पोषण होता है। जो भी अन्न मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो सभी अंगों के लिए पोषण का कार्य करता है, उनका पोषक होता है और फिर सभी अंग मिलकर इस भौतिक शरीर को, सांसारिक शरीर को चलाते हैं। इसी प्रकार से यदि भगवान को प्रसन्न करने का यज्ञ किया जाता है तो भगवान कृष्ण का यज्ञ कैसे संपन्न होता है? भगवान कृष्ण का जो प्रसन्नता है, उनकी भगवान कृष्ण की जो प्रसन्नता है वो हमारे कर्म पर ही निर्भर होती है। कौन से कर्म? जो वेदों में कर्म कहे गए हैं, जो वेदों में निर्देशित किए गए हैं, उन्हीं कर्मों का करना।
ये कैसे होता है? ये जो सभी देवता हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, इंद्र हैं, अन्य जितने भी देवता हैं, वो सब भगवान कृष्ण के द्वारा, यज्ञ पुरुष के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। और ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? संसार में जो कार्य हो रहे हैं उनकी देख रेख कर रहे हैं। किसके आदेश पर? भगवान के आदेश पर, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें नियुक्त किया है विशेष कार्यों के लिए। तो हम देखते हैं कि सभी वेदों में इन देवताओं के लिए यज्ञ करने के उपाय बताए हैं, साधन बताए हैं। और वो कहते हैं कि जब ये देवता प्रसन्न होते हैं, वायु देवता, आकाश देवता, सूर्य देवता, ये सब देवता जब प्रसन्न होते हैं और वरुण देवता, तब ही पृथ्वी पर अन्न उपजता है। और क्योंकि अन्न से ही सभी प्राणी मात्र का पोषण होना है, अतः इन देवताओं की पूजा की जाती है, उनकी आराधना के लिए यज्ञ किए जाते हैं, ताकि संसार का कार्य, भौतिक संसार का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। हरे कृष्णा। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति स्वयं अन्न ग्रहण करने से पहले प्रथम भोग भगवान कृष्ण को लगाता है और भगवान कृष्ण को अर्पित करने के पश्चात ही प्रसाद को ग्रहण करता है, तो वही भगवत भक्त कहलाता है। हरे कृष्णा। ऐसा करने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है वो सारा कल्मश अर्थात पापों से परिपूर्ण है, और इसीलिए हम सब भी पापों से परिपूर्ण हैं, और हमारे जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और हम उन सब घटनाओं से व्यथित होते हैं, अर्थात उस पाप के कहीं ना कहीं हम भागी बनते हैं। और ये कल्मश और ये पाप केवल इस जन्म के नहीं है, ये विगत जन्मों के जो कर्म हैं वो भी संचित होकर हमारे साथ ही यहाँ पर हैं। तो उनसे भी जो फल प्राप्त होना है, जो भोग किया जाना है, उनके क्षय होने तक वो भी इस जन्म में हमें भोगना होगा। परंतु जब भगवान कृष्ण को, यज्ञ पुरुष को, परम पुरुषोत्तम को अपना भोजन, जो भोजन हम बनाते हैं उसको पहले भगवान को समर्पित करते हैं और पश्चात उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, जो भी ग्रहण करता है वो इन सब कल्मशों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। वो सभी भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसमें इतनी समरसता आ जाती है कि वो जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उन सब में तटस्थ रह पाता है और उन सब पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो आत्म साक्षात्कार करने के हमारे मूल उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब भगवान को अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण किया जाता है तब ये लाभ होता है कि भौतिक संसार के कल्मशों से दूर होते हैं, चाहे वो विगत कर्मों के हों, चाहे वो प्रस्तुत जन्म के हों, सभी कर्मों से, उनके फलों से मुक्ति को प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार करने की दिशा में सफल होता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो इसलिए ये कहा गया है कि सच्चा भगवत भक्त वही है जो कृष्ण भावनामृत भोजन का ही सेवन करता है। और ये जो कर्म समुद्भव यज्ञ है, उस कर्म का क्या अर्थ है? वो कर्म निष्काम है, सकाम नहीं है। सभी कर्मों के फलों की चिंता को त्याग कर केवल कर्म करना और उनको भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना ही वह यज्ञ है जो इन कर्मों से उत्पन्न होता है। और यही यज्ञ जो निष्काम कर्मों से किया जाता है, जो वेद विहित जो नियमावली है उसके अंतर्गत किया जाता है, वही यज्ञ भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है। हरे कृष्णा। तो आज के दिन भक्तों, हम सब ये प्रण लेते हैं कि प्रभु को अर्पित किए बिना हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, और हम सब कुछ ग्रहण करेंगे परंतु प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। पहले हमारे भगवान उसका भोग करेंगे, उसके बाद हम उसका सेवन करेंगे। और यही जो हमारी भावना है वो भगवत भक्ति की मार्ग में हमारी सहायता करेगी, हमारा मार्गदर्शन करेगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।